मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 5। नेम क्या है चैप्टर का? मल्टीप्लिकेशन। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी, क्योंकि आपको पहले ना, अब हम एग्जाम्पल तो नहीं कर सकते क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको पहले ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ए पार्ट है, मैंने ए पार्ट यहाँ लिख लिया, सेम यही वाला ए पार्ट है, 75 मल्टीप्लाई बाय 30। अब आपको टेबल अगर याद होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आपने लार्ज नंबर पढ़ा है तो हम क्या करते थे, वहाँ 30 था, 75 को सेम रहने देंगे। अब यहाँ देखिए 3 30 में मीन्स क्या है, 3 ये जो है 1s है और ये 10s है, मीन 30 क्या है 10s है। तो 3 को हम बाहर लिख लेंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से क्या कर देंगे 10 से। तो अब देखिए 3 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, सेम आएगा। मैंने क्या किया, बस इस 0 को अलग कर दिया। 0 को अब अलग रहने देते तो आपको भी पता वो तो सेम ही रहती है। और 10s में क्या था, क्योंकि अगर हम 30 है तो 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी ना, तो इस 0 को हमने यहाँ लिख दिया, साथ में हमने ये 1 लिख दिया, 10s वाली प्लेस का 1 लगा दिया। और 3 को हमने अलग कर ऐसे क्यों डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि बच्चे पहले तो हमें निकालना था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आ रहा है हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं, हमें वो निकालना है। और दूसरा हमने इसे क्यों किया, क्योंकि ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, मीन्स हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड करना है। और 2 पार्ट में हम कैसे डिवाइड करेंगे, अगर हम 0 को अलग कर देंगे और दूसरे 0 को, और 0 में क्या है, 0 अकेली तो नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 के साथ ये 10s वाला डिजिट है, तो हम 10s 0 होगी मीन्स 10 हो गया। तो 10 को हमने अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ 75 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनको हमने यहाँ एक ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई था, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ रफली करके दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए रफ वर्क यहीं कर लेते हैं हम। अब यहाँ है 75 मल्टीप्लाई बाय 3, 1s के नीचे 1s को रखना था। अब 3 5 दा 15, तो हम 15 क्या 2 डिजिट नंबर है, तो राइट साइड वाला 1 डिजिट हम यहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले 1 को हम लेफ्ट साइड वाले नंबर के ऊपर कैरी कर लेंगे। अब 3 7 का कितना होता है 21 प्लस दिस 1। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, कैरी को हम प्लस करते हैं, वैसे तो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई ही करते हैं लेकिन कैरी हम प्लस करते हैं। तो 3 7 था 21 प्लस ये जो कैरी 1 है उसको प्लस किया तो कितने हो गए 22। अब यहाँ आंसर कितना आ गया 225। देखिए 225 मैंने यहाँ भी लिख लिया। अब मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आंसर रहता है हम बस उसके साथ ही 0 लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया 225, और इस 0 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम बिल्कुल इसके साथ ही 0 लगा देंगे, क्लियर। क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 जितनी, अगर यहाँ 2 0 होती तो हम यहाँ पर 2 zeros लगा लेते, 3 0 होते हम 3 0 लगा लेते। तो 10 के साथ कभी भी अगर आपको मल्टीप्लाई दिया हो किसी भी बड़े नंबर को या छोटे नंबर को, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल क्या करना है उसके पीछे ये 0 लगा देनी है, ठीक है। अब हम इसी तरह से बी पार्ट भी कर लेते हैं। यहीं पर ही बी पार्ट क्या है 33 मल्टीप्लाई बाय 40। तो पहले हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट हम सिर्फ किसे कर सकते हैं, 0 वाले नंबर को। इसे हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे डिवाइड करते हैं जहाँ पीछे 0 हो, ठीक है। तो यहाँ 33 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय ये 10s है, क्योंकि ये 10s में है नंबर 4। तो हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर देखिए ये 1s पे है और ये 10s पे, तो 10s प्लेस पे 4 था, तो हम इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 सिंपल आ जाएगा, और ये 10s प्लेस पे था इसलिए यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्लियर। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में लगा लेंगे क्योंकि हमें पहले इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ पर कर लेते हैं 33 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 3 दा 12, 2 डिजिट नंबर है, 1 फिर कैरी करेंगे, 4 3 दा 12 प्लस दिस 1, क्योंकि कैरी तो हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 12 + 1 13, क्लियर। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं था इसलिए हमने पूरा का पूरा 13 लिख लिया।
तो हमारे पास कितना आंसर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 132। अब 10 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, हम 10 की जगह क्या लगा लेंगे, 10 में एक ज़ीरो, तो हम यहाँ पर भी एक ज़ीरो लगा लेंगे। इसी तरह से अब हम सी पार्ट बी पार्ट ये था, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। अब हम इसी तरह से यहाँ सी पार्ट भी कर लेते हैं। सी पार्ट है 89 मल्टीप्लाई बाय 50। तो अब हमें फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, वो लगती किस पे है, ज़ीरो वाले नंबर पे। तो 89 को हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, यहाँ 5 और 5 जो है वो टेंस प्लेस पे, इसलिए ज़ीरो क्या होगी, अकेली ज़ीरो नहीं आएगी, क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ कर लेते हैं 89 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 9 द 45, 2 डिजिट नंबर है 45, तो 5 राइट साइड वाले को हम यहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाले को हम कैरी कर लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले नंबर के ऊपर कैरी कर लिया। अब 8 5 द 5 8 द 40, 40 प्लस हम कैरी को प्लस करते हैं, तो 40 प्लस 4 44। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ 4 4 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अब हम 10 ऐसे लिख देंगे, लेकिन अब 10 को तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 4 5, पीछे ये 0। क्लियर। इसी तरह से मैं डी पार्ट करवा देती हूँ आपको। डी पार्ट है 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 60। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 1 2 3 सेम रहेगा, 60 फिर से टेंस प्लेस पे है, तो 6 को मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 10 से। अब देखिए क्या करेंगे, हम 123 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा, 6 3 द 18, 1 कैरी, 6 2 द 12 प्लस 1 3। ठीक है, अब ये देखिए 6 1 द 6, यहाँ 1 सॉरी नहीं आएगा, 6 2 सॉरी 6 3 द 18, 1 कैरी, 6 2 द 12, 12 प्लस 1 13, 13 में हम 1 कैरी करेंगे, 6 1 द 6 प्लस 1 7। तो आंसर कितना आएगा 7 3 8। अब 0 को हम मल्टीप्लाई वाले 10 को क्या करेंगे, सिंपल साथ में क्या लगा देंगे, 0। क्लियर। अब इसके जो बाकी पार्ट है वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, और मैं अब आपको करवाने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 2। बाकी पार्ट होमवर्क नहीं, मैं आपको ई और एफ पार्ट मैंने 2 एक्स्ट्रा कर लिए, और ताकि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि पार्ट बहुत ज़्यादा है होमवर्क करने के लिए, तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना, इसलिए मैं 2 पार्ट आपको और करवा रही हूँ, एक ई और एक एफ। ई मैंने नीचे लिखा है, तो ई मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ। ई पार्ट है अब 28 मल्टीप्लाई बाय 9000। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर से लगेगी, किस पे लगेगी, जिसके पीछे 0 होता है, जो राउंड ऑफ में नंबर होता है। तो अब देखिए 28 हम सेम लिख लेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 9 को तो हम अलग लिखेंगे। अब 9 कौन सी प्लेस पे है, 1 10 100 1000, 1000 पे है, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से। क्लियर। तो अब देखिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी क्या करेंगे, ये देखिए अब कौन है, 28 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 8 द 72, 2 मैंने यहाँ लिख लिया, 7 मैंने कैरी कर लिया, 72 होता है 9 8 का, तो राइट साइड वाले 2 को यहाँ लिख लिया, लेफ्ट साइड वाले 7 को मैंने कैरी कर लिया। अब 2 9 द 18, 18 प्लस 7, क्योंकि कैरी से प्लस होता है, तो 18 प्लस 7 19 20 21 22 23 24 25। तो अब हमारा कितना आ गया यहाँ पर 2 5 25। अब आंसर कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 5 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1000 से। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जीरोज़ को कभी भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिंपली जो आंसर आता है, जैसे 252 आया, हम उसको क्या करेंगे, इसके पीछे ये जीरोज़ लगा देंगे। हम पहले हमारे पास कितनी जीरो थी, 1 1 थी, अब हमारे पास 3 है, तो हम 3 की 3 जीरोज़ भी पीछे लगा देंगे। ठीक है, कभी भी 10 100 1000 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ क्या करो आप 0 लगा दो। ठीक है, जितनी जीरोज़ होंगी जिससे हमने मल्टीप्लाई करना, उतनी जीरो हम उसे आंसर में लगा देते हैं। अब मैं आपको एफ पार्ट भी करके दिखा देती हूँ। एफ पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं एफ पार्ट। ठीक है, एफ पार्ट क्या है, 515 मल्टीप्लाई बाय 700। तो अब इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे, पहले तो 5 1 5 सेम रहेगा, अब 700 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7 सेम रहेगा। अब देखिए 7 कौन सी प्लेस वाले पर है, 1 10 100 100, तो मीन्स 7 अलग और मल्टीप्लाई बाय 100 अलग हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 515 सॉरी यहाँ कर लेते हैं 515 मल्टीप्लाई बाय 7 7 5 द 35, तो 3 मैंने यहाँ 5 मैंने यहाँ लिख लिया, 3 लेफ्ट साइड में था तो वो कैरी कर लिया, 7 1 द 7, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कैरी हम प्लस करते हैं, 7 1 द 7 प्लस 3 10,
तो 0 यहाँ लिख लेंगे, 1 हम कैरी कर लेंगे। 7 5 द 35, 35 प्लस 1 36। तो यहाँ कितना आंसर आ गया हमारे पास 3605। मल्टीप्लाई बाई सेम रहेगा, 100 भी सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 100 है तो हम पीछे 2 जीरोस लगा देंगे। क्लियर। अब आपको बाकी सारे पार्ट खुद करने हैं। क्लियर, ठीक है, जैसे मैंने ये करे हैं। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, कुछ भी नहीं ज़्यादा करना हमें क्या करना है, देखिए बहुत ईजी है ये। 8 मल्टीप्लाई बाई 4 है इक्वल टू, अब अगर यहाँ सेम है तो यहाँ भी सेम होगा, क्योंकि इक्वल टू का मीन्स यहाँ भी इक्वल है यहाँ भी इक्वल। अगर यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 दे रखा है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं दे रखा तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे 4। बी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू मीन्स अब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल है इसके और 5 इक्वल है इसके। अब यहाँ पर भी 5 है, हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 आगे है या पीछे है, बस हमें ये देखना है कि 4 है और 8 है तो बस ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 यहाँ है इक्वल टू के, यहाँ इस साइड और इस साइड भी है, दोनों साइड है 5, लेकिन 3 इस साइड है इस साइड नहीं है तो हम इस साइड लगा लेंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ 360 है यहाँ भी 360 है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ 1 है, क्योंकि 1 को 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम रहेगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ 1 होगा। क्लियर। इसी तरह से डी पार्ट कर लेंगे, यहाँ 5 6 90 है, यहाँ 3 5 8 9 है। अब यहाँ पर 3 5 8 9 नहीं है और यहाँ पर क्या नहीं है 5 6 90 नहीं है, तो हम पहले यहाँ पर, क्योंकि दोनों इक्वल है मीन्स जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा। अब अगर यहाँ 5 6 90 है तो यहाँ पर ये नहीं है तो हम इसे लगा लेते हैं 3 5 8 9। अब देखिए यहाँ भी हो गया 3 5 8 9, यहाँ भी हो गया, इक्वल हो गए। अब यहाँ 5 6 90 है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम यहाँ भी ये लगा लेंगे 5 6 90। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ इक्वल टू के यहाँ क्या है 0, लेकिन यहाँ तो 718 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ भी 0 है, सो तभी हम इक्वल टू कहेंगे कि हाँ इस साइड भी 0 है और इस साइड भी 0 है। तो हम किससे, कितना भी बड़ा डिजिट हो अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 0 आता है, 0 से। अब अगर 718 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा, तो फिर यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया। क्लियर। अब इसी तरह से हम करेंगे एफ पार्ट। अब एफ पार्ट है आपका 129, यहाँ भी 129। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 73 है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ लगा लेंगे। क्लियर। अब इसी तरह से देखिए यहाँ है 2681 और यहाँ है 518, यहाँ 518 है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2681 है लेकिन यहाँ नहीं है तो हम यहाँ भी लगा लेते हैं 2681। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ देखिए 3789 मल्टीप्लाई बाई, मैंने बिल्कुल अभी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कराई तो हम कभी भी मल्टीप्लाई करके नहीं देखते, हम क्या करेंगे 3789 बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, पीछे 3 जीरोस हैं तो हम 3 जीरोस लगा लेंगे। क्लियर। अब इसी तरह से 145, यहाँ भी 145 है, यहाँ 150 है लेकिन यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ 326 आएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ भी 326 है, यहाँ भी 326 है, लेकिन 150 नहीं है तो हम यहाँ 150 लगा लेंगे। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ देखिए 425 यहाँ भी है, यहाँ भी देखो, यहाँ जब 425 दे रखा है, यहाँ देखो हमें 2 बार दे रखा है 425, तो हम क्या करते हैं 2 बार लिखने की बजाय हमने क्या किया 425 को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, और अंदर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक है। और अब ये दोनों डिजिट अलग, ये दोनों नंबर अलग अलग है तो इनको हम क्या करेंगे, अब इसके बीच में कौन सा साइन है प्लस, तो इसको प्लस लगा के हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखो ये 2 टाइम था तो ये भी हमारे पास आ गया हुआ है। यहाँ 73 है और क्या नहीं है, यहाँ पर 27 है, यहाँ नहीं है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 27। अब देखो बन गया हमारा, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए दिया, वैसे आप यहीं से समझ सकते हो। 4 to 5 दोनों जगह, इसलिए हमने एक जगह ले लिया क्योंकि उसको बाहर रख दिया। अंदर अब 73 है लेकिन ये 27 नहीं है तो वो हमने यहाँ लिखा दिया, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए अब फिल इन द ब्लैंक्स है 7001, अगर ये आप इसके लिए बच्चा को मल्टीप्लाई आना जरूरी है वैसे तो, ठीक है। तो देखिए 7000 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम आता है ना, 7001 द 7000। अब यहाँ देखो यहाँ 5005 है, अब हम अगर इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब सेम ही आया होगा। तो अगर यहाँ 5005 है क्योंकि इक्वल टू कहा है ना उन्होंने, मीन्स जहाँ यहाँ जितना आएगा वहाँ ही उतना आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 7000 इंटू 1 करोगे तो 7000 रहता है, तो देखो यहाँ भी 7000 है यहाँ भी 7000 है, ठीक है। अब यहाँ 5005 है लेकिन यहाँ सिर्फ 1 हमें दिया है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो यहाँ सेम ही रहेगा 5005, क्योंकि अब देखो 1 5005 द 1 5005, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देखो 3758 मल्टीप्लाई किससे करें कि यहाँ फिर से सेम आंसर आए 3758, तो सिर्फ
अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर यहाँ 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू के यहाँ क्या दे रखा है 378। तो इसका मतलब यहाँ 0 और 3078 तो इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन हमें यहाँ इक्वल चाहिए। तो हम किससे ऐसे मल्टीप्लाई करें जो हमारा ये नंबर सेम रहे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्लियर। इसी तरह यहाँ देखिए 85,940 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 85,940, क्योंकि 1 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उसका आंसर हमेशा सेम रहता है। तो अब देखिए यहाँ भी इक्वल टू के भी यहाँ कितना हो गया 85,940, और यहाँ भी इक्वल टू के इस साइड भी सेम ही है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 49 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स यहाँ कितना हो गया हमारे पास 49। मैंने आपको क्या कहा था 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पीछे लगा दो। अब यहाँ कितना है 490 मीन्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 490। अब देखो यहाँ भी 490 हो गया, वहाँ यहाँ भी 490 हो गया। क्लियर। सिंपल। 49 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पीछे 0 लगा दो। अब यहाँ देखो यहाँ 135 है, लेकिन यहाँ 135 पीछे कितनी 0 है 2 0। इसका मतलब यहाँ कितना, यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से, क्योंकि 2 zeros किस में रहती हैं 100 में। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। अब आपको बिल्कुल इसी तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन और इसके कुछ पार्ट शायद अभी पढ़े होंगे। आपको ये जो पार्ट होते हैं बच्चे, ये अपनी नोटबुक से देख के किया करो, मेरे इनको देख के नहीं। ये हाँ मतलब आपको जो वीडियो मिलती है आपको सिर्फ उसमें से समझाया जाता है, बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आपको अपनी जो बुक में दे रखे हैं ना क्वेश्चन वो करवाने, क्योंकि कई बार मैं फुल पार्ट्स करवाती हूँ, कई बार मैं नहीं करवाती। तो आप बुक से पहले सारे पार्ट देखा करो और सारे अपनी नोटबुक में किया करो, ठीक है। क्योंकि कई बार वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकती, फिर आपको क्लियर ही नज़र आती। इसीलिए आप क्या करा करो, अपनी बुक से देख के सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में किया करो, ठीक है। यहाँ से सिर्फ समझा करो वीडियो से।